हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ठीक है, तो पिछले व्लॉग में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें करी थी। ठीक है, तो इस व्लॉग में भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूँ। ठीक है, उसके पहले मैं आपको आज वहीं ले आया हूँ जहाँ हम लोग पहला व्लॉग स्टार्ट करे थे। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, रुको। ये देखो, कोवेंट्री का कैथेड्रल। ठीक है, ये कोवेंट्री के एकदम सिटी सेंटर के बीच में है। और ये जो सामने ये बिल्डिंग नहीं है इधर झाड़ियों के पीछे, ये है कोवेंट्री की बिल्डिंग है। ये सब पूरा कोवेंट्री का यूनिवर्सिटी कैंपस एक्चुअली में बहुत बड़ा कैंपस है। ठीक है, तो काफ़ी अलग अलग जगह बिल्डिंग है। ये मेन कैथेड्रल, इधर कैथेड्रल 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 कैथेड्रल। तो यहाँ पे सबका ग्रेजुएशन होता है। ठीक है, मेरा भी यहीं होगा। बाय द वे मेरा मास्टर्स क्लियर हो चुका है, मैं सारे सब्जेक्ट में पास हो गया। ठीक है, तो अभी से मेरे को लग रहा है कुछ प्रेयर व्रेयर नहीं चल रही है, तभी इतनी गाड़ियाँ हैं, वरना नॉर्मल खाली रहता है इधर। ये देखो, मस्त लग रहा है ना, व्यू यहाँ का बहुत सही है। ठीक है, इधर भी दिखाता हूँ। ये देखो, आई थिंक इट्स आज संडे, दैट्स व्हाई यहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ लगी है, प्रेयर वेयर हो रही होगी। बट पूरा कोवेंट्री देखो, ये मेन है। ठीक है, ये सब कतई कितना सुंदर लग रहा है ना। चलो, जिसके बारे में बात करता हूँ उसके बारे में बात करें। तो ये कोवेंट्री का मेन कैथेड्रल था। ठीक है, और भी कैथेड्रल, ठीक है, और भी चीज़ें दिखाऊंगा। ठीक है, आज एक बहुत स्पेशल से टॉपिक लेके आया हूँ मैं। ठीक है, स्पेशल नहीं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्पेशल क्या है, मतलब ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, बट हाँ इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटी रखूँगा, एंड तक देखना लेकिन। ठीक है, तो मैं आज आपको कुछ स्किल्स के बारे में बताऊँगा जो अब मेरे को लगता है आपको सीख के आना चाहिए इंडिया से। ठीक है, तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, आपकी लाइफ ईजी रहेगी। ठीक है, 4-5 स्किल दिमाग में सोचे हैं। ठीक है, बताता हूँ मैं अच्छे से। ठीक है, तो पहला स्किल जो है, तो यार लॉजिकली बात करेंगे। ठीक है, ज़्यादा मैं घुमा फिरा के बकचोदी करता नहीं। ठीक है, सबसे पहला स्किल तो ये है कुकिंग स्किल, क्योंकि आप जब यहाँ आ रहे हो, ठीक है, तो थोड़ा बहुत अगर बेसिक कुकिंग स्किल आती रहेगी ना, ठीक है, तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। ठीक है, और सबसे पहली बात तो यार मसाले पहचानना शुरू कर लो अभी से। अगर आ रहे हो तो मम्मी से पूछे कोई कौन से मसाले हैं, टेस्ट कर लो एक बार क्या क्या वैसे मसाले के, बताना। मसाले पसंद करना, मतलब फ़र्क नहीं खाना, बता लो अपने आप को। ठीक है, तो एक तो वो कुकिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आओगे, अगर आप बाहर खाओगे तो मैं डिफरेंस बताता हूँ बाहर का। ठीक है, अगर आपके पास, अगर आप बाहर खाओगे एक टाइम का, तो आपको तो प्रेयर चल रही ना, तो आपको एक दिन का खाने का, ठीक है, 20 पाउंड पड़ जाएगा। ठीक है, और 25-30 पाउंड में आपके पूरे हफ्ते का खाना निकल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, इतना डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर आप घर पे बना रहे हो तो, और घर पे नहीं बना रहे हो तो फिर भाई बहुत खर्चा हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, एक तो वो कुकिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है मेरे हिसाब से, ठीक है, और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब यहाँ पे आओगे तो ऑब्वियसली आप पार्ट टाइम जॉब करोगे। ठीक है, पार्ट टाइम जॉब करोगे, अपना स्टडीज़ करोगे। ठीक है, उसके बाद मतलब असाइनमेंट रहेगा। ठीक है, वो सब होने के बाद पूरा मैनेज करने के लिए टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि डेडलाइन के, अगर आप डेडलाइन के 1 मिनट बाद भी यहाँ पे सबमिट करोगे कुछ भी, तो नहीं लेते हैं। ठीक है, नहीं लेते हैं, सच बता रहा हूँ। ठीक है, हो चुका है बहुतों के साथ, मेरे साथ नहीं हुआ। ठीक है, तो एक वो टाइम मैनेजमेंट स्किल, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा यहाँ पे सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट स्किल ये है कि
तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्किल है कि रिलेशनशिप बिल्डिंग। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपको अपनी कम्युनिटी बनानी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, दोस्त तो इंडियंस दोस्त बन ही जाते हैं, पर फॉरेनर सब थोड़ा इंटरैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कम्युनिटी बनानी है तो रिलेशनशिप बिल्डिंग। ठीक है, आप जहाँ पार्ट टाइम करने जाओगे तो वहाँ रिलेशनशिप बिल्ड करोगे। ठीक है, फिर अपने प्रोफेसर्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करोगे। ठीक है, लोग देख रहे हैं, मेरे को शर्म आ रही, कोई ना, देखने दो। ठीक है, पांचों ये कैमरा दिक्कत दे रहा है, चल कोई नहीं। तो रिलेशनशिप बिल्डिंग एक ये हो गई। तीसरी ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आपकी जॉब चले जाती है ना, तो अगर आप यहाँ के लोगों को जानते रहोगे, मैनेजर वैनेजर से पहचान, पार्ट टाइम जॉब जिनकी रहती है उनसे पहचान बना के रखोगे, अच्छे रिलेशन बना के रखोगे, तो वो लोग कहीं और जॉब दे देते हैं। ठीक है, कभी कभी सिचुएशन होते हैं ऐसे। ठीक है, वो भी ध्यान देना है। ठीक है, एक तो ये और ठीक है, लैंग्वेज बैरियर तो यहाँ रहेगा ही, तो इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, वो तो है ही है। तीसरा सबसे बड़ा, चौथा स्किल क्या था मेरे हिसाब से, क्या हो सकता है? कुकिंग हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, रिलेशनशिप बिल्डिंग हो गई। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग। भाई साहब, मैं कितना भी इस पर एनहेंस कर लूँ नहीं समझेगा, लेकिन रिपोर्ट राइटिंग पे ही आपके पूरे मार्क्स हैं। ठीक है, तो आप रिपोर्ट अगर आपको लिखनी आती है अच्छे से, अच्छी इंग्लिश में, प्रॉपर फॉर्मेट में, तो भाई कुछ दिक्कत नहीं होगी। रिपोर्ट राइटिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट राइटिंग सीख के आओ। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग हो गई। फिर पाँचवा और क्या हो सकता है? हाँ, रिपोर्ट राइटिंग। अभी तो मेरे दिमाग में इतने ही आ रहे हैं। ठीक है, आगे आएंगे तो एक और वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ज़्यादा मेरे को ये वीडियो बड़ी रखनी है नहीं, एकदम छोटी सी वीडियो रखनी है मेरे को। ठीक है, मैं आपको भी देखो कोवेंट्री का एक और सबसे अच्छा पार्ट दिखाता हूँ। ये देखो सामने ये कोवेंट्री की बिल्डिंग है। ठीक है, ये देखो इधर पूरा एकदम यूरोपियन आर्किटेक्चर। ठीक है, और अगर आप इस तरफ देखेंगे, ये जो बिल्डिंग है ये यूनिवर्सिटी का हब है। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी का हब है, और हम लोग वहाँ से आए हैं। वो देखिए पीछे वो जो मेन पॉइंट ही ऐसा नहीं दिख रहा बिल्डिंग, वो कैथेड्रल है। ठीक है, तो ये है पूरा, ये कोवेंट्री के सिटी सेंटर में। ये देखिए पूरा कोवेंट्री है, ये मस्त सुंदर लग रहा है ना। ये देखिए, इधर भी दिखा दूँ मैं आपको। ठीक है, आजू बाजू जितने दिख रहे हैं ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, सब स्टूडेंट एकोमोडेशन है सब। कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में क्या है ना कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट एकोमोडेशन बहुत है। ठीक है, तो वो है, और ऊपर से आज संडे है इसलिए इतना खाली दिख रहा है, वरना नॉर्मली यहाँ पे। और अभी तो शायद अगले हफ्ते से यूनिवर्सिटी फिर चालू हो गया, अभी वैकेशन चल रही थी। ठीक है, तो इसकी वजह से इतना खाली दिख रहा है, वरना बहुत सही है, बहुत भरा रहता है। सारा यूनिवर्सिटी सेंटर के बीच में ये पब है। इधर ये सामने जो हॉन्टेड हाउस जैसा घर नहीं दिख रहा, फेनिक्स, ये पूरा ये सब पब है, ये सब पूरा। ठीक है, ये सब पूरा पब है। तो इस ब्लॉग में मुझे यही कुछ 3-4 बातें करनी थी। ठीक है, मैंने पहले भी कहा यार, देखो ज़्यादा मैं कंटेंट लिखता हूँ नहीं। ठीक है, मैं टॉपिक सोचता हूँ, उस टॉपिक में मैं जितना नेचुरल हो सके उतना नेचुरल रहने की ट्राई करता हूँ। ठीक है, बाकी और कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। ठीक है, बाकी चलो फिर, ज़्यादा दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है। ठीक है, और ठीक है, फिर क्रॉस कर लेना द रोड। अरे मैं रॉन्ग साइड जा रहा हूँ, मेरे को इधर नहीं जाना, मेरे को घर जाना है। ठीक है, चलो फिर मैं आपको अगले ब्लॉग में मिलता हूँ मैं आपको। ठीक है, कुछ नया टॉपिक लेके ट्राई करने के लिए। ठीक है, ये लाइटिंग का बड़ा इश्यू है साला, कैसे कर लेते हैं सारे ब्लॉगर। चलो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।